कटिहार समीरी प्रखंड के चौहाट पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंच साझा कर किसानों तथा ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री निखिल चौधरी, पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी, प्राणपुर विधायक निशा सिंह, चंद्रभूषण ठाकुर, मनोज राय तथा जिला अध्यक्ष लक्की महतो आदि ने की। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तेल चरित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया तथा उपस्थित जन समूह द्वारा राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। वहीं बरारी पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी सहित भाजपा मंडल अध्यक्षों द्वारा बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में बिहार में नित्य हत्या, लूट खसोट तथा भ्रष्टाचार की घटनाएं होने का जिक्र करते हुए महागठबंधन की सरकार पर जंगल राज का हिमायती बनाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने सड़क योजना, फसल बीमा और कृषि ऋण आदि योजना लागू की थी, जिसके आलोक में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान योजना, सस्ते दर पर अनाज जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ कर सभी धर्मों के लोगों को लाभ पहुंचाया है। मौके पर पूर्व मंत्री निखिल चौधरी, विधायक निशा सिंह और विधायक विभास चंद्र चौधरी आदि ने भी जनसंवाद को संबोधित किया। इस अवसर पर बीजेपी सक्रिय कार्यकर्ता कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार, पप्पू, बबीता कश्यप और गुड्डू यादव आदि स्थानीय किसान एवं सभी ग्रामीण मौजूद थे। और विकास के लिए निश्चित रूप से मैं सभी से आग्रह करना हो कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उन कामों के ऊपर हमें मोहर लगाना है और जो आपके लिए योजनाएं बनाई है उन योजनाओं को हमें लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और आगे भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि देश का लाल ऐसा है जो हर समय आपके साथ है, समस्याओं के साथ है, समाधान के लिए कर रहा है। तो वो किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बचपन के अंदर गरीबी देखी है। सोने की थाली में खाना खाने वालों को पता नहीं होता है कि गरीब की समस्या क्या है, चांदी के समस्या हो उसको पता होता है कि क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में वो सारे कष्ट देखे, इसलिए उन्होंने जब सोचा कि मैं जब कभी मुझे मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले मैं गरीबों के कल्याण की योजना बनाऊंगा। और इसी निमित्त आज यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, उनकी वजह से रात को भी इस ठंड के अंदर आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो मेरा इंतजार नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हो। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस रात के अंदर आप सबके साथ में भारत सरकार हमेशा साथ खड़ी है। आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। हेलो, एक मैं और कहना चाहूँगा, ये किसान संघ के प्रतिनिधि आए हैं, भारतीय किसान संघ के, और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी मुझे मिले। तो यूरिया डीएपी का मैंने जैसा पहले कहा ना कि सरकार के पास में यहाँ पर जितना मांगा उससे भी ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी वो कालाबाजारी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उनके ही लोग हैं जो इसमें मिले हुए और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कह के जा रहा हूँ कि आपके यहाँ पर यूरिया की एक अलग से रैक भेज दी जाएगी, ट्रेन भेजेंगे जिसमें आपके इस जिले के अंदर अलग से एक एक्स्ट्रा भिजवा दूंगा जो हम तक पहुँची है। और आगे भी निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी पहुँचेगी। और जहाँ तक मैं देखता हूँ बिहार के अंदर, तो बिहार की सरकार है उनको पूर्ण रूप से नीचे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कुछ जगह पर समस्या देखने को मिल रही है। और मैं इसमें आपको बताऊँ कि यूरिया डीएपी की समस्या क्लियर है। और यूरिया डीएपी की बिहार के अंदर भारत सरकार ने जो यूरिया की डिमांड उन्होंने की थी, बिहार सरकार ने उससे अधिक भारत सरकार ने यूरिया की व्यवस्था कर दी। जबकि जो 4000 मेट्रिक टन की डिमांड की थी, हमने 6800 मेट्रिक टन की व्यवस्था हो गई। आज भी उनके पास 2800 मेट्रिक टन स्टॉक है, उसके बावजूद भी किसानों तक नहीं पहुंचाना, स्टॉक में रखना और कालाबाजारी करके उनके लोगों को सपोर्ट करना, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार है। इसकी जाँच होगी कि इस तरह से किसानों के साथ में क्यों किया जा रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि बिहार की सरकार पूर्ण रूप से यहाँ पर विफल हो चुकी है व्यवस्था बनाने के अंदर। और भारत सरकार की ओर से जो केंद्र की योजनाएं जिसके लाभार्थियों ने लाभ लिया, उन लोगों ने आज यहाँ पर मोदी जी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। ये ना गरीबों की है, ये लाठी वाली सरकार है जो लाठी में विश्वास रखती है और लाठी से हाँकना का काम कर रही है। और लाठी से आज के समय के अंदर कुछ भी नहीं चलता।
तो आज इंसान को ये लाठी के दम पर चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको आने वाले समय के अंदर चुनाव में अवश्य जवाब देगी। इनकी लाठी का जवाबबंदी की बात तो मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हमारे यहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन किसी भी गांव के अंदर चाहे तो कभी भी शराब मिल जाती है, और शराब के अंदर उन्हीं के परिवार के लोग लिप्त हैं, उन्हीं के ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं जो पूरे दूसरे राज्य से लाकर यहाँ पर शराब का वितरण करते हैं। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ता इस धंधे के अंदर लिप्त हो, और राजस्व से उसको लॉस राज्य को होता है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को तो शराब के पैसे मिल ही नहीं। इसलिए एक बिजनेस के रूप में उन्होंने प्रारंभ करके और बिहार के जो युवा हैं उनको आज इस नशे के अंदर धकेलने का भी काम किया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी है, और इसमें अवश्य मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वजह से ऐसे कई भाई हैं जो जहरीली शराब पीने के लिए उनको विवश होना पड़ रहा है, उनको जहरीली शराब परोसी जाती है, तो इसका कोई गुनहगार है तो यहाँ की सरकार है, बिहार की सरकार। कृषि मंत्री यहाँ पे आए छुहार पंचायत में, क्या आवेदन दिए हैं आप लोग? आज भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल जी माननीय कैलाश चौधरी भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री जी को मिल करके जी और एक मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। जी मांग पत्र में मूल रूप से पूर्व में 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हम लोगों ने किसान गर्जना रैली की थी, और उसमें जो हमारा मांग था कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, किसान के खाद्यान्न और उपकरणों से जीएसटी को मुक्त किया जाए, और किसान सम्मान निधि योजना में राशि बढ़ाई जाए, और जीएम सरसों की खेती का जो मंजूरी दिया गया है उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा हमारे पूरे बिहार आज 268 रुपये और उससे अधिक दामों में बेचा जा रहा है। शासन और प्रशासन के लोगों को बिचौलिया ठेंगा दिखा रहे हैं, इस पर अविलंब अंकुश लगे, किसान को सस्ते दाम पर खाद और यूरिया उपलब्ध करवाई जाए, और कृषि कार्य हेतु जो बिहार सरकार का योजना है कि किसान को खेत तक बिजली पहुंचाया जाएगा, वो कृषि कार्य के लिए जो बिजली आपूर्ति है उसमें तेजी लाया जाए। इसी सब मांग को लेकर